हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट अमजद बशम और सी प्रोग्रामिंग वीडियो सीरीज़ के दूसरे वीडियो में हम सबको खुशामदीद कहता हूं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने टर्बो सी प्लस प्लस की इंस्टॉलेशन और उसके बाद उसकी बेसिक इंटरफेस पर एक नज़र दौड़ाई थी, और इस वीडियो में हम टर्बो सी प्लस प्लस में एक नया फ़ाइल लेना सीखेंगे। तो उसके लिए चलो टर्बो सी प्लस प्लस को ओपन करते हैं और उसके बाद एक नया फ़ाइल लेना सीखेंगे। तो उस पर क्लिक करके इसको ओपन कर दिया और ये रही टर्बो सी प्लस प्लस की इंटरफेस। और नया फ़ाइल लेने के लिए हमको फ़ाइल पे जाना पड़ेगा। फ़ाइल को क्लिक करने के बाद ओपन में ये जो strict.c है, यहाँ पर हम अपने फ़ाइल को एक नाम देंगे। जो ये इसको नाम देने के लिए इसको एस्टर को रेस करके या रिप्लेस करके इसको एक नाम देना पड़ेगा। तो मैंने इसको नाम दे रहा हूँ फर्स्ट फ्रो .cc। जो सी प्रोग्रामिंग में किसी भी फाइल का एक्सटेंशन होता है उसको सी रहने दें। उसके बाद ये कंप्लीट जो है लाइन है, ये हमारे फाइल का पाथ है जो जहाँ पर ये सेव हो रहा है। तो ये फाइल सी में एक फोल्डर होगी, टर्बो में एक और फोल्डर होगी, टी में एक फोल्डर, बेन और बेन में हमारी फाइल सेव होगी। तो मैंने इसको ओपन कर दिया और ये रही हमारी फाइल फर्स्ट प्रो। तो मैं इसमें कुछ टेक्स्ट टाइप करने जा रहा हूँ ताकि जब मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में इसको दिखा सकूँ तो आपको यही टेक्स्ट वहाँ पर भी दिखाई दे। तो मैं लिख रहा हूँ, कोई सा भी टेक्स्ट लिख लें। तो मैंने लिख दिया द टेक्स्ट इस पर टेक्स्ट, और मैं इसको अब सेव करने जा रहा हूँ। तो सेव करने के बाद चलिए इसको देखते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में। उसके लिए माई कंप्यूटर पे जाना पड़ेगा और उसके बाद वहाँ पर एक फ़ोल्डर मिलेगी सी ड्राइव में टर्बो के नाम से। तो चलिए माई कंप्यूटर पे चलते हैं। माई कंप्यूटर, उसके बाद टर्बो, और टर्बो पे जाने के बाद एक और फोल्डर हमें मिलेगी टीसी के नाम से, और टीसी में एक और फोल्डर होगी बेन के नाम से। तो ये फाइल यहाँ पर होनी चाहिए। वो उसका नाम मैंने फर्स्ट प्रो के नाम से सेव की हुई थी, और ये रही वो फाइल। मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ और ये डायरेक्ट ओपन होगी नोटपैड में, और ये रही वो टेक्स्ट जो वहाँ पर हमने टाइप की हुई थी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, और इससे अगले वाली वीडियो में हम इसी फाइल में एक नया प्रोग्राम लेंगे और उसी में अपना फर्स्ट प्रोग्राम कोड करके देखेंगे।